के शब्दों ने वहां मौजूद हर इंसान को हिला दिया। पुलिस तुरंत हर सबूत की जांच करती है और सच सामने आता है कि सचमुच निशा और नीति ने यह खतरनाक चाल चली थी। गुस्से से तमतमाए इंस्पेक्टर ने बिना एक पल गंवाए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हथकड़ियों की खनकते हुए आवाज पूरे माहौल को और भी डरावना बना देती है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर खत्म नहीं होती कहानी। जब पुलिस दोनों को ले जा रही थी, तभी निशा और नीति ने ठहाका लगाते हुए पीछे मुड़कर प्रीत की ओर देखा और जहर घुली आवाज में कहा, प्रीत, तुम्हें तो मैं बर्बाद करके ही रहूंगी। जैसे तुम्हारी माँ को किया था, वैसे ही तुम्हें भी बर्बादी की आग में झोंक दूंगी। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उस पल वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप गई। प्रीत की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे अब डर नहीं बल्कि हिम्मत छिपी थी। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में जो साया हमेशा उसे परेशान करता रहा, वह अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वेल दोस्तों, अब बड़ा सच सामने आता है। जेल ले जाने से पहले नीति के मुंह से निकला एक नाम सुनकर प्रीत का दिल दहल उठता है। नीति बार बार कह रही थी, तुम्हारी माँ भी तो मेरे हाथों बर्बाद हुई थी। इन शब्दों ने प्रीत की नींव हिला दी। आखिर उसकी माँ के साथ क्या हुआ था? कौन थी उसकी असली माँ? और क्यों नीति उसके अतीत को बार बार छेड़ रही थी? प्रीत की आंखों में सवाल ही सवाल थे और जवाब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन तभी आदित्य की माँ, जो अब तक चुप थी, आखिरकार सच उगल देती है। कांपते हुए लहजे में वह कहती है, प्रीत, अब वक्त आ गया है कि तुम यह जान लो कि तुम्हारी माँ कौन थी। जिस औरत ने तुम्हें जन्म दिया, उसे भी नीति ने ही धोखा दिया था। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। प्रीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए कहा, क्या? मेरी माँ को भी? लेकिन आदित्य की माँ रोते हुए सिर हिला देती है। दोस्तों, यह वो पल था जब प्रीत की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ की तस्वीरें घूमने लगी, जो अब तक धुंधली थी। और अब धुंध साफ हो रही थी। आदित्य, जो हमेशा प्रीत के साथ खड़ा रहा, उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, प्रीत, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वेल दोस्तों, अब लगता था कि कहानी यहाँ खत्म हो जाएगी और शो की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। पूरा परिवार एक हो चुका था। आदित्य की माँ ने भी आखिरकार प्रीत को अपनी बहू मान लिया। सब लोग गले मिलते हैं, खुशी के आंसू बहते हैं और लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सीरियल्स की दुनिया में खुशी इतनी आसानी से टिकती कहाँ है। जेल की अंधेरी कोठरी में नीति और निशा बैठी थी। उनकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। नीति ने ठंडी आवाज में कहा, ये लोग समझते हैं कि हमें जेल में डालकर सब खत्म हो गया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। जिस तरह मैंने परी और राजीव से बदला लिया था, वैसे ही अब आदित्य और प्रीत मेरी अगली चाल का शिकार होंगे। और निशा, अब तुम्हारी बारी है। निशा, जो हमेशा अपनी माँ की छाया में रही थी, अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में वही पागलपन झलकने लगा था जो कभी नीति की आंखों में था। उसने कसम खाई कि वह प्रीत को चैन की सांस नहीं लेने देगी। जेल से बाहर आते ही निशा का पहला कदम आदित्य और प्रीत के रिश्ते को तोड़ने का होगा। और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर ट्विस्ट तब और गहरा हो जाता है जब पता चलता है कि जेल में बंद नीति ने पहले से ही बाहर अपने कुछ लोगों को तैयार कर रखा है। ये लोग अब आदित्य और प्रीत की जिंदगी को नरक बनाने वाले हैं। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। प्रीत के अतीत से जुड़ा राज सामने आता है, राजीव और परी का नाम।
सवाल यह उठता है कि जब निशा की वापसी होगी, क्या उससे पहले ही प्रीत की जिंदगी में राजीव और परी लौट आएंगे? सोचिए, अगर ऐसा होता है तो आदित्य और प्रीत के बीच एक और दीवार खड़ी हो जाएगी, क्योंकि राजीव की एंट्री का मतलब होगा एक नया तूफान। अब सवाल यह है कि क्या शो में लीप भी आने वाला है? क्या कहानी कई साल आगे बढ़ेगी, जहां प्रीत और आदित्य की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होगी और तभी अचानक नीति और निशा वापस लौटकर पुराने जख्म कुरेदेंगी? दोस्तों, यह ट्रैक इतना इंटेंस होने वाला है कि हर एपिसोड में आपको दिल थामने पर मजबूर कर देगा। सोचिए, एक तरफ प्रीत और आदित्य का प्यार अपने चरम पर होगा, वहीं दूसरी तरफ निशा और नीति की वापसी उस प्यार को राख में बदलने के लिए खड़ी होगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रीत और आदित्य का रिश्ता इन तूफानों को झेल पाएगा? क्या प्रीत अपनी माँ की मौत का सच पूरी तरह जान पाएगी? और क्या नीति और निशा एक बार फिर जीत जाएंगी या इस बार प्रीत उन पर भारी पड़ेगी?